राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत हार गई, मोहब्बत की दुकान जीत गई। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अपनी नफरती राजनीति को त्यागेंगे? भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता ने एक साफ संदेश जरूर दे दिया है और उसके लिए मैं आपको दो मिसाल देना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर यह है बीसी नागेश। ये थे कर्नाटक के शिक्षा मंत्री। इन्होंने मुस्लिम लड़कियों पर यह शर्त डाली थी कि या तो तुम हिजाब पहनो या एग्जाम देने जाओ। यानी कि इस व्यक्ति ने मुस्लिम लड़कियों के रास्ते में रोड़ा अटकाया था कि वो एग्जाम तक ना दे सके, अपनी परीक्षा तक ना दे सके। क्या आप जानते हैं बीसी नागेश चुनाव हार गए हैं? करीब 17,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह व्यक्ति पिछली 2 बार से यहां पर चुनाव जीतता आया था, मगर बावजूद इसके हार गया उस कांग्रेस के प्रत्याशी से जो 2013 से कहीं और से जीता था। यानी कि इस सीट पे उसका वजूद भी नहीं था, उस कांग्रेसी कैंडिडेट का, फिर भी बीसी नागेश हार गए। अब सीटी रवि कुमार पर गौर कीजिए दोस्तों। कौन सीटी रवि कुमार? यह भाजपा का वो नेता है दोस्तों जिसने हलाल मीट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, उसे इकोनॉमिक जिहाद बताया था, मुसलमानों पर लगातार निशाना साध रहा था। यहां तक कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिद्धरमैया के बारे में कहा था कि यह सिद्धा मुल्ला खान है। और सीटी रवि कुमार के ऐसे ढेरों नफरती बयान हैं जो आप गूगल पर ढूंढ सकते हो। कहने का क्या अर्थ है? सीटी रवि कुमार भी चुनाव हार गए हैं। यानी कि 2 नफरती भाजपा के नेता चुनाव हार गए हैं। बड़ा प्रश्न ये कि क्या अब बीजेपी सुध लेगी? क्योंकि मुद्दा सिर्फ बीसी नागेश या सीटी रवि कुमार का बिल्कुल नहीं है। नफरती राजनीति का प्रतिनिधित्व किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, ईश्वरप्पा ने किया। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुलेआम धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया था अपने भाषण में। खुलेआम चुनाव आचार संहिता की दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए धर्म के नाम पर वोट मांगा था। अमित शाह ने तो यह तक कह दिया था कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आएगी और दंगे शुरू हो जाएंगे। याद कीजिए, ईश्वरप्पा ने क्या कहा था कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। ये भाजपा के 3 बड़े नेता थे और इन्होंने नफरती बयान दिए। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उन्हें कौन भूल सकता है? हेमंत बिस्व शर्मा, उन्हें कौन भूल सकता है? यानी कि भाजपा ने अपने 2 मुख्यमंत्री उतारे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा, और वो भी नफरती बयान देते रहे। और जाहिर सी बात है, जब पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता इतने नफरती बयान दे रहे हों तो जमीन पर भाजपा का नेता वही करेगा। मगर ये नफरत काम नहीं आई और जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान जीत गई। मगर क्या बीजेपी सुध लेगी? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। सीटी रवि कुमार, ये खबर देखिए दोस्तों। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं लाने वाला हूं, मैं उग्र हिंदुत्व के लिए काम लगातार करूंगा। जो मुद्दे मैं पहले उठाता रहा हूं आगे भी उठाता रहूंगा। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सीटी रवि कुमार को। आप जानते हैं अखबार में छपी एक खबर क्या कहती है सीटी रवि कुमार के बारे में? वो ये कहती है कि सीटी रवि कुमार की वेल्थ, उनका पैसा 5 सालों में लगातार बढ़ा। दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है? सीटी रवि कुमार अपनी राजनीति के जरिए नफरत फैलाते हैं। उग्र हिंदुत्व के नाम पर या हिंदू धर्म के नाम पर उग्र राजनीति करते हैं, भड़काऊ राजनीति करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं और जनता को उन्हीं मुद्दों में उलझाए रखते हैं। मगर खुद की उनकी वेल्थ, उनका पैसा बढ़ रहा है। वो लगातार अमीर होते गए पिछले 5 सालों में, कम से कम यह अखबार यही खबर बतलाता है। यानी कि आपको नफरत में उलझा कर रखो मगर खुद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो पैसे के लिहाज से। भाजपा हार गई है मगर हार के बाद भी उसने सबक नहीं लिया है। एक एक करके मिसाल दूंगा। सबसे पहले सुनिए टी राजा सिंह। यह व्यक्ति जो महाराष्ट्र की गली गली घूमकर नफरती राजनीति फैला रहा था, इस व्यक्ति ने कर्नाटक के चुनाव में भी नफरती राजनीति की थी। और आप जानते हैं अब जबकि बीजेपी हार गई है तो यह व्यक्ति क्या कह रहा है? टी राजा सिंह कह रहे हैं कि चंद पैसों के लिए हिंदू ने अपना ईमान बेच दिया।
अब चूंकि कर्नाटक में बीजेपी हार गई है तो टी राजा सिंह हिंदुओं के बारे में अब शब्द कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं उनको। सुनिए टी राजा सिंह क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सुनने में आ रहा है पर पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन 2-2 हजार में एक एक वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है। 5,000 में वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है कर्नाटक की जनता ने। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर्नाटक की जनता ने धर्म के बजाय पैसे को चुना, देश के बजाय देश को लूटने वालों को चुना। यानी बीजेपी नहीं सुधरेगी और अगर हिंदुओं ने उनके हिसाब से वोट नहीं दिया उनको गालियां भी पड़ेंगी। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में आपको याद होगा हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार नफरती बयान दिए थे। मुसलमानों के बारे में कहा था कि ये लोग इतनी सारी शादियां कर लेते हैं, इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये बात अलग है कि हेमंत बिस्व शर्मा, उनके अपने 4-5 भाई बहन जहां तक मुझे याद है, मगर मुसलमानों के बारे में इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। हेमंत बिस्व शर्मा के कम से कम 4 भाई बहन तो हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? ये बातें हेमंत बिस्व शर्मा ने कर्नाटक के चुनाव में कही। अब तेलंगाना की राजनीति में हेमंत बिस्व शर्मा उतरे हैं, मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं मदरसे बंद करवा दूंगा, लव जिहाद बंद करवा दूंगा। ओवैसी को चुनौती दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा कोई छुटभैया नेता नहीं है, असम के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। हेमंत बिस्व शर्मा को केंद्र सरकार से पूछना चाहिए, केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि देश में लव जिहाद के कितने मामले हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों को देखिए, उन आंकड़ों में लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। मगर एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति तेलंगाना में भड़काऊ बयान देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्नाटक में हुई हार से ये लोग सीखने को तैयार नहीं हैं। आने वाले दिनों में भी यही करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नफरती राजनीति है ना, उससे नुकसान सिर्फ देश को नहीं हो रहा है, इसका डंका विदेश में भी बज रहा है। याद कीजिए, आज से कुछ महीनों पहले ब्रिटेन के लेस्टर में हिंसा हुई थी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। आप जानते हैं, डेली मेल की इस खबर के मुताबिक इस हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का हाथ था। विश्वास नहीं हो रहा है ना? यह खबर आपकी स्क्रीन पर। इस खबर में साफ तौर पर कहा गया है कि लेस्टर में जो हिंसा हुई थी उसे भड़काने का काम बीजेपी से जुड़े लोगों ने किया। यह बतलाया गया कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और उसके जरिए हिंसा फैलाई गई, हिंदुओं को भड़काया गया। यह आपको बहुत सुना सुना नहीं लगता? याद कीजिए दोस्तों, दिल्ली के दंगों में भी व्हाट्सएप ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा किरदार था। यही काम हो रहा है कहां? लेस्टर में, ब्रिटेन के लेस्टर में। यानी कि देश को तो नहीं बख्शा, वो एक अलग मुद्दा है, अब ब्रिटेन के लेस्टर में भी यह सब हो रहा है। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। देश के अंदर नफरती राजनीति तो छोड़ना बहुत दूर की बात, ये तो ब्रिटेन के लेस्टर में भी परचम लहरा रहे हैं। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। पांचजन्य, आरएसएस का मुखपत्र, यह कह रहा है कि भटकल में कांग्रेस की जीत के बाद इस्लामिक झंडा फहराया गया। सरासर झूठ। यही झूठ अमित मालवीय कह रहा है, भाजपा का गालीबाज प्रवक्ता और आईटी सेल का प्रमुख। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हकीकत यह है कि भटकल में सिर्फ इस्लामिक झंडा नहीं फहराया गया था, एक ही मंच पर खड़े होकर इस्लामिक झंडा, हिंदू झंडा और दलित झंडा, तीनों झंडे फहराए गए थे। यह देखिए तस्वीर। मगर पांचजन्य और अमित मालवीय ने जानबूझकर आपके सामने आधी अधूरी जानकारी पेश की। यही तो इनका अंदाजे बयां है। ये लोग राजनीति इसी तरह से तो करते हैं। यानी कि हार के बाद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे और उसी नफरती राजनीति को बदस्तूर जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है अगले 1 साल में, और फिर ये ना भूलें जनवरी में राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि न्यूज चैनल्स पर, राजनीतिक मंच पर हमारे श्रद्धेय भगवान श्री राम के नाम पर किस तरह की राजनीति खेली जाएगी?
किस तरह की नफरत परोसी जाएगी, हिंदुओं को किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाएगा। मैं यही तो समझना चाहता हूं बीजेपी से कि क्या तुम्हारे मन में हिंदुओं को सिर्फ भड़काया जाए, वो हिंदू जो इस देश में बहुमत में है, 85% है, क्या उसे सिर्फ भड़काया जाना चाहिए? क्या उसे नई राह नहीं दिखाए जाने चाहिए? क्या उसकी सोच को ब्रॉड बड़ा नहीं करना चाहिए? क्या उसकी सोच को उदारवादी नहीं करना चाहिए? नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर हिंदू वाकई में सर्वधर्म संभाव में विश्वास करने लगेगा, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो फेल हो जाएगी। इसलिए ये लोग नफरती राजनीति नहीं छोड़ने वाले हैं। आने वाले दिनों में ये नफरती राजनीति और उग्र होगी और ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैंने इसी मंच पर चुनावों से पहले आपको कई भविष्यवाणियां की थी दोस्तों, वो सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 1 साल में इस देश के सामने नफरत इस कदर परोसी जाएगी जो अप्रत्याशित होगी। मैं इस देश को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इस नफरती राजनीति और नफरती राजनीति के आंधी से हमें बचने का हौसला मिले। क्या आप भी उसी नफरती राजनीति में बह जाएंगे? फैसला आपको करना है। अब सार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।